फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के शेयर की। एलआईसी के शेयर होल्डर के लिए आज आखिरकार में राहत भरी खबर निकल कर आई जब एलआईसी के शेयर ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। आपने देखा होगा कि बाजार में गिरावट थी, आज भी निगेटिव क्लोजिंग थी, उसके बावजूद भी एलआईसी के शेयर में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। जबकि आज बहुत बड़ा डर था कि जब एंकर इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बेचने को आएंगे तो क्या यहाँ पे पूरा एलआईसी का शेयर क्रैश कर जाएगा, लेकिन जो चिंता थी वो सारी खत्म हो गई। तो अब आगे क्या संभावना बनती है, क्या यहाँ से स्टॉक तेजी से आगे जा सकता है या फिर और भी गिरावट होने वाली है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एलआईसी से। क्या वो अपडेट है, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्टॉक के ऊपर, क्या आने वाले समय में यहाँ पे हमें तेजी और आती हुई दिखाई देगी। और जो लोग जिन्होंने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है लगभग 950 के आसपास, क्या उस समय जो इन्वेस्टमेंट किया तो इस समय निचले भाव में खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाना चाहिए, क्या इस समय इस मौके का फायदा उठाना चाहिए ताकि जो हमारा एवरेज है वो नीचे आ जाए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या संभावना बन रही है आगे एलआईसी में, जिस तरह से आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी, क्या कल से फिर से यहाँ पे तेजी की शुरुआत होगी या फिर वापस गिरावट की संभावना बनेगी। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 664 पर और लो बनी आज 663 की और हाई है आज 684 की। अंत में जो क्लोजिंग आई वो 675 पर है, यानी 1.13% की हमें तेज़ी देखने को मिली आज। और ये बहुत दिन के बाद हुआ, जब से IPO आया है लिस्टिंग के बाद से लगातार हमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। रोज़ नए लो बन रहे, आज भी वैसे इसने नया लो बनाया क्योंकि कल क्लोजिंग थी वो 668 की थी, आज इसने 663 का लो भी बनाया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, कम से कम हमें 1% की तेज़ी देखने को मिली। जबकि अगर आप देखोगे तो आज BSE सेंसेक्स में गिरावट थी। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 52,693 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे करीब 150 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.29% गिरा सेंसेक्स। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 15,732 के स्तर पर क्लोजिंग रही है, जहाँ पे 0.27% की गिरावट थी। अच्छी बात यह है कि बाजार में जो भयंकर गिरावट का दौर था उस पर थोड़ी सी लगाम लगी है, क्योंकि कल हमने करीब 1400-1500 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी थी। उसके बाद में आज थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि लगभग फ्लैट क्लोजिंग है बाजार की, तो उससे लगने लगा है कि हो सकता है कि अब बाजार में तेजी की संभावना बने। बहुत ज़्यादा बाजार में करेक्शन आ चुका है, ऊपर के लेवल से करीब 9000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो अब नहीं लगता कि इतनी और गिरावट होगी, तो लोग यहाँ से खरीदारी शुरू कर चुके। अगर हम एलआईसी के वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 74 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 50 लाख का वॉल्यूम था और कल 86 लाख का वॉल्यूम होता, आज 57 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में कमी है। इसके पीछे वजह यह कि लोगों ने यहाँ पे अब बिकवाली बंद कर दी है और जो डर था हमारा वो खत्म हो गया। सबसे बड़ा डर था कि जो एंकर इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बेचने आएंगे, सेलिंग प्रेशर बन गया तो फिर यहाँ पे ज़बरदस्त लोअर सर्किट की संभावना बनेगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग इस बात का इशारा है कि जो भी एंकर इन्वेस्टर है उनको इस भाव में माल अपना नहीं बेचना है। तो इससे बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे आने वाले समय में तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। एलआईसी जो खुद मार्केट का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, पूरे मार्केट में उसकी कम से कम 4% ऊपर की हिस्सेदारी है, तो उन्होंने कैप्री ग्लोबल में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। जो उनकी होल्डिंग पहले थी वो 5% की थी, उसको बढ़ा के 7% कर लिया है। तो कंपनी के अंदर पूरी 7% की होल्डिंग कैप्री ग्लोबल में अकेली एलआईसी की है। एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने करीब 221 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया है एलआईसी ने। और कैप्री ग्लोबल के अंदर जो इन्होंने पहले इनके शेयर थे वो थे 88,58,348 शेयर, जो अब बढ़कर हो गए 1,24,00,000 शेयर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी होल्डिंग भी बढ़ चुकी है। और इन्हें जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो खरीदारी की है वो 624.61 की प्राइस से की है, एवरेज प्राइस ये निकल के आई है। और ये जो खरीदारी है इन्होंने 21 फरवरी से लेके 10 जून के बीच में की है ओपन मार्केट से, यानी बाजार से उन्होंने शेयर उठाए और अपनी एवरेज इन्होंने 624 की बताई है। तो इस एक बड़ी डील के माध्यम से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा कि लोगों को लगने लगा कि एलआईसी इस बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो जिस तरह से उसकी स्टेक बढ़ रही है दूसरी कंपनियों में, आने वाले समय में वो एलआईसी के शेयर के साथ में भी कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि एलआईसी के शेयर की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे। तो कुछ बड़ा काम सौंपा जा सकता है एलआईसी को, शेयर की प्राइस को मेंटेन करने के लिए, इसकी प्राइस को थोड़ा बढ़ाने के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तो आने वाले समय में हमें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि एलआईसी का जो शेयर है लिस्टिंग के बाद लगभग 30% गिर चुका है, जो बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और इस वजह से यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि
अब LIC की जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, इस वैल्यूशन पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन उनका एक ही कहना है कि जो भी इन्वेस्टर है उनको निवेश अगर करना है तो लंबे समय के लिए बने रहे, और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। अगर आप LIC के शेयर में निवेश करें तो आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना ही चाहिए। कम से कम 1-2 साल आपको इसको दोगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि अब यहाँ से गिरने की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो LIC ने एक और बड़ा अचीवमेंट किया है, और अचीवमेंट कैसा किया है कि जैसे कि आपको एक कहावत पता ही होगी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्योंकि पूरे एशिया के अंदर लिस्टिंग के बाद में सबसे ज़्यादा गिरने वाली कंपनी में नंबर 2 हो गई है LIC। जो पहला नंबर है वो है दक्षिण कोरिया की कंपनी LG एनर्जी सॉल्यूशन, और लिस्टिंग के बाद आप देखोगे तो ये 30% गिरा है, और पूरे एशिया में कोई भी मार्केट में कंपनी लिस्ट होने के बाद गिरने वालों में सेकंड हो गई है LIC। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी नीचे आ गया है, वो 4.22 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि आप देखोगे तो इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के ऊपर था, और हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी इससे अच्छा इसका मार्केट कैप था, लेकिन ये कंपनी नीचे आ गई है। और इसका जो टॉप लिस्ट है उस लिस्ट में ये गिरते हुए 6ठे नंबर पे आ गई है, जबकि एक समय इसकी जो लिस्ट थी वो 4 नंबर पे पहुंच गई थी, अब वो 6ठे नंबर पे आ गई है। और लोगों के जो पैसे हैं उसमें कम से कम 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ के पैसा उन्होंने नुकसान कर लिया लोगों ने। और आप देखोगे तो लगातार बहुत ही ज़बरदस्त इसमें गिरावट का दौर जारी है। जो एंकर इन्वेस्टर थे उन्होंने 5.93 करोड़ शेयर खरीदे, और यहाँ पे देखो तो कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर को 949 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से शेयर दिए थे, यानी उनके लिए कोई भी प्रकार से कोई डिस्काउंट नहीं था। और आज उनके लिए वो टाइम पीरियड जो लॉक इन पीरियड बनाया गया था 1 महीने के लिए, वो ख़त्म हो गया था। तो ऐसे में बहुत से लोगों का कहना था कि अगर उनकी वो लॉस बुक करने को आएंगे तो हैवी सेलिंग के हिसाब से लोअर सर्किट लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि इस प्राइस पे कोई भी माल बेचने को तैयार नहीं है। इससे एक बात समझ में आ गई कि एक लगभग बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। यहाँ पर जल्दी आपको बड़ी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। भले ही स्टॉक बहुत तेज़ी से नहीं दौड़े, लेकिन यहाँ से कुछ रिकवरी मोड में अब चलना शुरू हो जाएगा, तो एक चिंता खत्म हो गई। जो काफ़ी लोगों को टेंशन था कि हमारी रकम जीरो हो जाएगी, जैसे कि बातें निकल के भी आ रही थी कि जैसे 2 सरकारी कंपनी हमने कल डिस्कस किया था, इंश्योरेंस कंपनियां जिनकी प्राइस 800-900 के आसपास IPO था, लेकिन वो 100 के आसपास आई थी। तो वैसी संभावना LIC में थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि LIC खुद मार्केट का बड़ा इन्वेस्टर, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इसका कारोबार बहुत मजबूत है। उन 2 कंपनियों से इसका कामकाज बहुत हटके है, और कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग भी है। यहाँ पे जो बड़े एंकर इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया गया था, साथ में SBI म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, HDFC म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया था, और एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो ये काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए गए थे। सबसे अच्छी बात इसकी ये निकल के आ रही है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, और इन्होंने जो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट बताया था वो बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू अगर देखें तो इनका 2.12 लाख करोड़ रुपीज़ निकल कर आया है, जहाँ पे 7.96% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 5.11 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 65.39% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.41% है, जहाँ पे 53.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो आप देखो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, क्योंकि 54% बाई की कॉल है, 43% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो आप ये देखोगे कि 43% लोग इसको बेचना पसंद करें, लेकिन 57% लोग इसको लेना पसंद करें, तो अभी भी उनका पलड़ा भारी है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर और गिरावट हो जाती है तो 659 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 651 तक स्टॉक जाएगा, और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 635 तक जा सकता है। यानी ये गिरावट हुआ तो ये आपको यहाँ पे 635 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल अगर बनना शुरू होगा जैसे आज हुआ है, तो 683 का पहला इसका रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 699 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे पहुँच कर फिर 707 तक भी जा सकता है। तो आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल बन सकता है, क्योंकि आज सबसे बड़ा डर था वो एंकर इन्वेस्टर का कि उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, वो अब सेलिंग के लिए आएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने सेलिंग बिल्कुल नहीं की है। दूसरी तरफ यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हुई है, क्योंकि इसके पीछे वजह है कि LIC ने कैप्री ग्लोबल में अपनी स्टेक को बढ़ाया, जिससे पता चल रहा है कि कंपनी का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लगातार वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इस वजह से विश्वास लौट आया। तो ऐसे में स्टॉक की प्राइस गिरनी बंद हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। एक तरफ बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। अब ज़्यादा गिरावट की यहाँ पर संभावना थोड़ी खत्म हो गई, थोड़ी सी राहत की सांस ली जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।